Hello friends, welcome back. Let us discuss 10th question of exercise miscellaneous. A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated. तो बेसिकली हमको सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मार्केट वन में प्रोडक्ट्स सेल किए उसने X की क्वांटिटी है 10,000, Y की है 2,000, Z की है 18,000. सिमिलर तरीके से मार्केट टू में भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी. तो मैं एक टाइम में सिर्फ पार्ट ए सॉल्व करता हूँ पहले, तो पार्ट बी मैं हटा देता हूँ, उसके बाद में मैं पार्ट बी भी डिस्कस करूँगा. तो पार्ट ए जो है हमारा, वो उसमें गिवन है इफ़ द यूनिट सेल प्राइसेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. तो हमको सेल प्राइस गिवन है एक्स वाई जेड की 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली. तो ये एक्स की सेल्स प्राइस है, ये वाई की सेल्स प्राइस है, ये जेड की सेल्स प्राइस है. हमको निकालना है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट. रेवेन्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा. तो हमको मैट्रिसेस का यूज़ करके हमको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है. तो वो हम कैसे करते हैं देखिए. तो पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं. रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से. बेसिकली एक्स का जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, उसकी जो प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ एक्स. तो और जो वाई का रेवेन्यू होगा, वाई की यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, जेड की यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. तो इसके लिए फिर मैं बनाऊंगा दो मैट्रिसेस. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मार्केट वन से. तो मार्केट वन में मैं दो मैट्रिसेस बनाऊंगा. पहले एक मैट्रिक्स बनाऊंगा यूनिट सेल प्राइस की, और एक मैट्रिसेस बनाऊंगा मैं क्वांटिटी सोल्ड की. तो यूनिट सेल प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 2.5, 1.5, 1. तो उसके लिए मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, रो मैट्रिक्स, जिसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन डिनोट करूंगा. तो एक एलिमेंट होगा 2.5, दूसरा होगा 1.5, तीसरा होगा 1. दिस इज़ आवर यूनिट सेल प्राइस. फिर एक मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें क्वांटिटी मैं डिनोट करूंगा. मार्केट वन की क्वांटिटी क्या है ये गिवन है, तो क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा 10,000, 2,000, 18,000. तो ये मैंने बनाई यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स. मैंने इस तरह से मैट्रिक्स इसलिए बनाई है क्योंकि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 2,000 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 18,000 से. और मैं इसको मल्टीप्लाई करके फिर मैं रेवेन्यू निकाल लूँगा, टोटल रेवेन्यू कितना है. ये ध्यान रखिए, पहली मैट्रिक्स मैं रो ही बनाऊंगा, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम बनाऊंगा 1/3 और 3/1. इस तरह से ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस तभी हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट में कुछ वीकनेस है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आप रेफ़र कर सकते हैं. तो मैं अब यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ. तो ये हो गई क्वांटिटी. अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा रेवेन्यू. तो मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूँगा इस कॉलम से, तो मुझे मिलेगा रेवेन्यू. तो जस्ट मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये वैल्यू मैं इवेल्युएट करूँगा, ये वैल्यू आएगी 46,000. तो मार्केट वन का रेवेन्यू आ गया 46,000 रुपीज़. अब मैं निकालूंगा सिमिलर तरीके से मार्केट टू का. मार्केट टू में सिर्फ यूनिट प्राइस तो सेम ही है, सिर्फ क्वांटिटीज़ विल चेंज. तो उसके लिए भी मैं क्या बनाऊंगा, फिर से वही मैट्रिसेस बनाऊंगा. तो एक यूनिट सेल प्राइस की मैट्रिक्स बनेगी, उसमें तो वो सेम ही वैल्यूज़ आएंगी. क्वांटिटीज़ की मैट्रिक्स जो होगी वो यहाँ से हम ले लेंगे, वो आएगी 6,000, 20,000 एंड 8,000. वो हमारी क्वांटिटी. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा रेवेन्यू ऑफ मार्केट टू. वो हम निकालेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2.5, 6,000. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 53,000. तो हमने इस तरह से मार्केट वन का रेवेन्यू निकाल लिया 41,000, 46,000, और मार्केट टू का रेवेन्यू निकाल लिया मैंने 53,000. तो ये मैंने रेवेन्यूज़ कैलकुलेट कर लिए. मैंने इसको नोट डाउन इसलिए कर लिया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिर मैं सेकंड पार्ट में भी यूज़ आएगी. अब मैं फर्स्ट पार्ट हटा देता हूँ. अब हमको जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटीज़. यूनिट कॉस्ट मतलब हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹2, ₹1, 50 पैसा. तो ये है एक्स की, ये वाई की, ये जेड की. तो हमको प्रॉफिट निकालना है. तो प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, ये है रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब सेल्स प्राइस. अब मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा. कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर मैं क्या करूँगा, रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो फिर मुझे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. तो उसी तरीके से मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा. तो पहले मैं निकालता हूँ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के लिए भी हम क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड. तो एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कॉस्ट प्राइस की, वो भी मैं बनाऊंगा रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ले लेंगे हम यहाँ से वैल्यू 2, 1 एंड 0.5. और फिर मैं बनाऊंगा क्वांटिटी सोल्ड की मैट्रिक्स. तो क्वांटिटी की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से, मार्केट वन के लिए ये क्वांटिटीज़ है, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगी कॉस्ट प्राइस. तो मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लूँगा इस तरह से मैट्रिसेस बना के. तो ये वैल्यू आ जाएगी 31,000. दिस इज जस्ट बेसिक कैलकुलेशन.
तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गई मार्केट 1 में 31,000। सिमिलर तरीके से मैं मार्केट 2 में भी कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा, लेकिन उसमें क्वांटिटीज़ अब क्या हो जाएंगी 6,000, 20,000 और 8,000। यूनिट कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब वो आएगी 6,000, 20,000 और 8,000। उसको भी फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगी कॉस्ट प्राइस इन मार्केट 2। तो इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई ये, और इसको मैं इवेल्युएट करूँगा तो ये आएगी 36,000। तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल ली है मार्केट 1 और मार्केट 2 में। अब मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो प्रॉफिट जो होगा मार्केट 1 का अलग होगा, मार्केट 2 का अलग होगा। मार्केट 1 का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? मार्केट 1 का प्रॉफिट निकालेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। तो रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ से ले लूँगा 46,000 माइनस 31,000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 15,000 रुपीज़। तो मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट है 15,000 रुपीज़। सिमिलर तरीके से मार्केट 2 का प्रॉफिट निकाल लेंगे हम 53,000 माइनस 36,000। तो वो वैल्यू आ जाएगी 17,000 रुपीज़। तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मार्केट्स के लिए कैलकुलेट कर लिए। यही हमको सेकेंड पार्ट में इवेल्युएट करना था। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।